जय हिंद दोस्तों, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूँ। यह वीडियो केवल शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्य के लिए बनाई गई है। बात करेंगे सुजलोन एनर्जी लिमिटेड के बारे में। ओआई के डाटा में बहुत ज़्यादा बदलाव हुआ है क्योंकि अब एक्सपायरी के बिल्कुल पास में है। हालांकि अगली एक्सपायरी में भी बहुत ज़्यादा जो है मज़ा आ रहा है, उसके बारे में बात करेंगे। कई सारी लार्ज डील ट्रेड हुई हैं, कई सारी और भी खबरें आई हैं, बात करेंगे। आज मार्केट गिर के क्लोज किया है। उसके उलट सुजलोन एनर्जी लिमिटेड में 0.3% की कह लीजिए एक तेज़ी देखने के लिए मिल रही है। और ये यहाँ पे शाम के टाइम पे 2 बजे के आसपास एक जो है शॉर्ट कवरिंग टाइप का देखने के लिए हम लोग को यहाँ पे मिल रहा है। तो बढ़िया मोमेंटम आ रहा है शाम को इसमें, ठीक है ना। पूरे दिन भी इसी तरीके से वोलेटाइल था, लेकिन ठीक है, अच्छा खासा शाम के टाइम में मोमेंटम आना बढ़िया चीज़ बताता है। 10 करोड़ इक्विटी शेयर टोटल ट्रेड हुए हैं 552 करोड़ रुपए के। 35% का डिलीवरी परसेंटेज यहाँ पे है, बढ़िया है। कई सारी बड़ी बड़ी लार्ज डील ट्रेड हुई हैं। 3 करोड़ रुपए, 2 करोड़ रुपए, 2.5 करोड़, 5 करोड़ रुपए, 4.5 करोड़ रुपए, 3.25 करोड़, 3.5 करोड़ रुपए के। इस तरीके से कई सारी लार्ज डील ट्रेड होती हुई हम लोगों को दिखी हैं। और ये सारी की सारी लार्ज डील, हाँ, कुछ सुबह में भी हैं 9:15 बजे, 9:15 बजे, 9:18 पे, और कुछ शाम को हैं यहाँ पे 15:23, 15:24 पे, वो जो रिकवरी आ रही थी तब। न्यूज कई सारी जो है ब्रोकरेज रिपोर्ट टाइप की आ रही हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं कर। देखिए यहाँ पे एक 5 घंटे 8 घंटे की लिख रहा है, सुजलोन के शेयर का लक्षित मूल्य खरीदें, बेचें या होल्ड करें, ब्रोकरेज का अनुमान क्या है। तो यहाँ पे मैं ऊपर ही देखा था, सिस्मेटिक का ये जो है रिपोर्ट को कोट करके बता रहे हैं, जो 76 रुपये का टारगेट के लिए जो है बाय रेटिंग दिए हैं। और ब्रोकरेज रिपोर्ट भी आई थी और Q4 का अनुमान भी आया था, बता चुका हूँ। तो ये पुरानी कुल मिला की न्यूज़ है, इसी को नई करके यहाँ पे लिख रहे हैं ये लोग, ठीक है ना। अब देखिए ओआई के डेटा में देखेंगे तो बहुत ज़बरदस्त। पहले तो शॉर्ट कवरिंग आई है। शॉर्ट कवरिंग का मतलब क्या, जो कॉल राइटिंग पहले से हो रखी थी, ये जो रेड रेड कैंडल आपको दिख रही है, ये रेड कैंडल अब कट रही हैं। मतलब तो पहले शॉर्ट बिल्डअप हुआ था, अब उसको काटा जा रहा है, तो शॉर्ट कवरिंग है। हालांकि लॉन्ग अनवाइंडिंग भी हो रही है। यहाँ पे ग्रीन ग्रीन कैंडल जो कई सारी आपको दिख रही हैं, जो कवर की जा रही हैं, तो मतलब लॉन्ग पहले बने थे और उसको भी कवर किया जा रहा है। और ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि एक्सपायरी के बिल्कुल जो है हम लोग पास करें हैं। आज 24 तारीख है, 25, 26 2 दिन छुट्टी हो जाएगा, 27, 28, तो मतलब 2 ट्रेडिंग सेशन केवल बाकी है एक्सपायरी में। तो इसी वजह से अब जो पहले के वाई बिल्डअप था उसमें जो है बदलाव देखने के लिए मिल रहा है। हालांकि अभी बहुत ज़्यादा वाई है। अब पुट राइटिंग ज़्यादा हो चुकी है। मतलब पहले कॉल राइटर ज़्यादा थे, पुट राइटर कम। मतलब पीसीआर मतलब 1 के नीचे था, अब जो है 1 के ऊपर पीसीआर पहुंच चुका है। मतलब इसका होता है कि अब जो है यहाँ पे पुट राइटर ज़्यादा हैं, कॉल राइटर यहाँ पे कम हैं। समझ रहे हो आप लोग, बढ़िया है। लेकिन फिर भी मैटर बराबर का ही है लगभग। अब यहाँ पे ये तो अभी 2 दिन का केवल खेल बचा है इसमें, तो ये तो काम खत्म है। इसके बाद पिछले मतलब अगले वाले जो एक्सपायरी आएगी हम लोगों की मई वाली, उसमें देखेंगे तो वो अलग ही मैटर चल रहा है, वही वाला मैटर चल रहा है। अगर पुट राइटर की तरफ से देखेंगे तो बहुत सारे यहाँ पे कॉल राइटर की तरफ से कॉल राइट हुए हैं, वही बिल्डअप हैं। लेकिन पुट राइटर की तरफ से देखेंगे तो बहुत मतलब 4 गुना का लगभग अंतर है इधर। और ये वैल्यू अगर लाख में दिया है तो ये जो है यहाँ पे 23 करोड़ है, और यहाँ पे अगर देखेंगे तो 80 करोड़ इस तरीके से यहाँ पे है। या फिर हो सकता है कि ये मिलियन में होगा तो और ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको देख लीजिएगा आप लोग। और मतलब अभी अगले एक्सपायरी में जाएंगे तो फिर से वही चीज़ देखने के लिए मिलेगी हम लोगों को कि कॉल राइटर ज़्यादा है, कॉल राइटिंग ज़्यादा हुई है, और पुट राइटिंग कम। मतलब रेड कैंडल बड़ी बड़ी दिखेंगी आपको और ग्रीन कैंडल छोटी छोटी। लेकिन इस एक्सपायरी जो 2 दिन बचा है ये बढ़िया है। और ये 2 दिन का एक्सपायरी अगर 52-53 के ऊपर ऊपर हो तो ये बढ़िया रहेगा, क्योंकि बहुत दिन तक ये लोग जो है प्रॉफिट कमाए हैं, तो कुछ 1-2 बार देना भी पड़ेगा इन लोगों को। तो इस तरीके से यहाँ पे है, बढ़िया है। चार्ट पे देखेंगे तो चार्ट पे ऊपर सस्टेन कर रहा है, नीचे की साइड से आज वाली कैंडल में एक रिकवरी भी अच्छी खासी हम लोगों को बनती हुई देखने के लिए मिली है। इसको मैं पीछे करता हूं ताकि कैंडल दिखे हम लोगों को। यहाँ पे देखेंगे आज एक बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल नीचे के साइड से उसी बाउंड पे 88 पैसे या 53 पे कह लीजिए के लेवल तक आके रिकवरी किया है। तो अच्छा खासा रिकवरी लोएस्ट लेवल से किया है। तो यहाँ से एक रिकवरी 56 रुपये तक आ सकती है, और फिर 56 ब्रेक करेगा तो ऊपर के साइड में 60-62 हम लोगों का अगला रेजिस्टेंस रहेगा। हालांकि 62 ही रहेगा मेन रेजिस्टेंस, लेकिन बीच में एक 60 रुपये वाला लेवल भी छोटा सा बनता हुआ नजर आएगा, उसको भी देख लीजिएगा। कुल मिला के कहने का मतलब है कि सुजलोन अभी फिलहाल में बहुत अच्छा पॉजिटिव ट्रेड कर रहा है। बताया था आप लोगों को कि पॉजिटिव क्रॉसओवर भी यहाँ पे हुआ था 20 डीएमए और 50 डीएमए का, तो ये बढ़िया है। अब ऊपर यहाँ पे है 100 डीएमए, और 20 डीएमए लगभग 47.5 तक पहुँच चुका है, 46.5 तक। 47.5 पे है
100। तो 1 रुपया और अगर 20 DM में मूव करेगा ऊपर के साइड में, और करेगा ही करेगा, तो यहाँ पे एक और पॉजिटिव क्रॉसओवर हो जाएगा तो बढ़िया रहेगा। जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉसओवर हो जाएंगे जल्दी जल्दी उतना बढ़िया रहेगा। RSI अभी भी ओवरसोल्ड जोन में ही है, सॉरी ओवरबोट जोन में ही है, 70 के 80 पे ही भी है। लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं पहली बार गया है, 70 के ऊपर जाके बहुत बार ये टिकता है। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है कि 70 के ऊपर, हालांकि अभी भी मतलब थोड़ा सा महंगा ही है। नीचे अगर RSI थोड़ा सा कूल अप हो जाता तो वो और बेहतर रहता, लेकिन फिर भी ठीक है, प्राइस बढ़ना चाहिए, बस ये मेन उद्देश्य रहना चाहिए। तो देख लीजिएगा आप लोग। बाकी ठीक है, व्यू पॉजिटिव रहेगा, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फिलहाल में 53 रुपये के जब तक ऊपर है तब तक तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो फिर 2 रेंज बताया था आप लोगों को, ठीक है ना, याद करिएगा।